कि जैसे मंत्री जी के ऊपर 8 लाख रुपए का चालान है, तो आम जनता का इसमें क्या होगा? अगर मान लीजिए उसके ऊपर 1 लाख का भी चालान हो गया तो कैसे भरेगा बेचारा गरीब? मेरा जो है इंडिकेशन का चालान कटा है कि बिना इंडिकेशन के मैंने लेन चेंज की है। हमारे पास भी एक आंकड़ा है। पहले तो ये सबसे पहला चालान कटा है 5,000 रुपये। नहीं, देखिए, आम आदमी जो है ना, जैसे 1,000-2,000 का चालान होता है वो भर देता है। मंत्री जी और फिर उसके बाद 2 दिन बाद एक दूसरा चालान दूसरी गाड़ी का हमारे पास आया। 100 रुपये का इंडिकेटर बदलवाऊँ या 1500 रुपये का, बताइए, चालान कट गया हमारा। कि आप ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं? ये सबसे पहला चालान कटा है 5,000 रुपये का। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश जी ने बताया कि उनकी गाड़ी पर 8 लाख रुपए का जो है चालान है, वो भी ओवर स्पीडिंग का। हेलमेट लगा के चलते हैं? मैंने वो चालान अभी भरा नहीं। मैंने कहा अब इसको मैं नहीं भरूंगा, ये जो भी होगा, जहाँ पे अगर पुलिस रोकेगी तो फिर वहाँ पे बातचीत होगी। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं क्राइम चौक। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्ष की भूमिका में जो अखिलेश यादव जी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रैफिक से संबंधित कुछ ऐसे आंकड़ों को उजागर किया जिससे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने दिखाया कि उनकी गाड़ी पर, जो सरकार द्वारा उनको मिली हुई है एम्बेसडर पे, 8 लाख रुपए का चालान है, वो भी ओवर स्पीडिंग का। और ये कोई नया मामला नहीं है, ऐसे मामले तमाम हैं। आज हम अपने न्यूज़ रूम में मौजूद हैं, तमाम पत्रकार साथी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे पास भी एक आंकड़ा है जो हमने ई चालान की वेबसाइट जो है वहाँ से आंकड़ा निकाला हुआ है। ये आंकड़ा लगभग जो है ये बताता है जनवरी 2025 से अभी 5 सितंबर 2025 तक तकरीबन 6 करोड़ 39 लाख चालान काटे जा चुके हैं। और इन कुल चालानों का जो मूल्य है, यानी जो उनकी कीमत है, वो लगभग 11,876 करोड़ दशमलव 43 लाख रुपए है। आप सोचिए, एक विभाग का बजट कई बार 11,000 करोड़ रुपए होता है। इतने चालान की जो राशि है, उसमें से कुल जो चालान की राशि वसूली गई है वो लगभग 2,255 करोड़ 99 लाख रुपए है। अब ऐसे में हमारे साथ पत्रकार साथी भी हैं जो रोड पर चलते हैं, तमाम आम नागरिक रोड पर चलता है, जिनका चालान हो जाता है, उनकी सुनवाई कुछ नहीं है। और चालान, आप सोचिए किन किन बातों पे चालान होते हैं। हेलमेट का चालान का आपको 1,000 रुपये देना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने इंडिकेटर नहीं दिया तो उसका 1,500 देना पड़ेगा। ये जो आंकड़े हैं उसमें मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि उत्तर प्रदेश में, जिसमें सबसे ज़्यादा चालान काटे गए हैं, जिनकी संख्या लगभग मान के चलिए 1,13,04,721 है, उत्तर प्रदेश यानी कि अव्वल स्थान जो है वो हासिल कर रहा है चालान काटने पर। इसमें कितने चालान फर्जी हैं, कितने जो है रियल हैं, ये तो एक चर्चा का विषय है और ये आंकड़े जारी भी नहीं किए गए हैं। तो इस पर हम बात करेंगे अपने पत्रकार साथियों से और जानेंगे कि उनकी क्या समस्याएं हैं। जब वो सड़क पर चलते हैं तो उनको किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और क्या उनका कभी ऐसा चालान कटा है जो फर्जी हो। तो मैं अपने एडिटर महोदय से ये दरख्वास्त भी करूंगा कि इसको, इन डाटा को जो है एक बार दिखा देंगे स्क्रीन पे। तो ये बताइए, आप भी रोड पर चलते हैं, क्या आपके साथ कभी ऐसी अनहोनी हुई है कि आपका चालान ना कटने वाला हो लेकिन कट गया हो? नहीं, हमारे साथ तो अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि ये ट्रैफिक नियमों का बहुत ही गंभीरता के साथ हम पालन करते हैं। ट्रैफिक लाइट्स का पालन करते हैं और जो भी दस्तावेज हैं वो मैं ज़्यादातर साथ में लेके ही चलता हूँ। तो अभी तक ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ है कि गलत तरीके से चालान कट गया हो या किसी ने ट्रैफिक पर किसी तरीके की कोई इस तरीके की याद हो। तो ऐसी कोई घटना नहीं हुई। ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। आपसे मैं जिक्र कर रहा था, आप बता भी रहे थे मुझे कि आपका जो है 1,500 रुपये का चालान काटा है सिर्फ इंडिकेटर ना देने का, और यदि शायद आपकी बाइक का इंडिकेटर कुछ बता रहे थे आप ख़राब था। देखिए, वैसे तो मैं भी पूरी तरीके से ट्रैफिक नियमों का पालन करता हूं और हेलमेट तो अक्सर लगाए रहता हूं। मैं ऑफिस से निकलते ही गाड़ी पे बैठने से पहले हेलमेट लगा लेता हूं और जब ऑफिस के अंदर एंट्री करता हूं तब हेलमेट उतारता हूं। और ट्रैफिक रूल्स में ट्रैफिक लाइट भी फॉलो करता हूं। अभी कुछ हाल ही दिनों पहले की बात है, जो मेरा जो है चालान कट गया। मैंने भाई जाके वेबसाइट पे देखा कि चालान कटा है, कैसे कटा है देखते हैं।
जब मैं वेबसाइट पे गया तो मैंने देखा मेरा जो है इंडिकेशन का चालान कटा है कि बिना इंडिकेशन के मैंने लेन चेंज की है। और किस्मत की बात देखिए, मेरी गाड़ी का इंडिकेटर भी ख़राब था। अब मैं अगर 100 रुपये का इंडिकेटर बदलवाऊँ या 1500 रुपये का, बताइए, चालान कट गया हमारा। तो अब ये तो भाई पता नहीं किस हिसाब से चालान कटा। 1000 रुपये का हेलमेट का कटता है, 1500 रुपये का इंडिकेटर का चालान कट गया। ये तो मतलब मेरे हिसाब से तो गलत बात है भाई। इतना ज़्यादा तो इंडिकेशन के ऊपर तो इतना ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए इन लोग को टैक्स। अच्छा, अभी एक मामला आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश जी ने बताया कि उनकी गाड़ी पर 8 लाख रुपए का जो है चालान है, वो भी ओवर स्पीडिंग का। तो क्या लगता है कि उसमें कहीं कोई खामी है या फिर सच में 8 लाख रुपए का चालान है? नहीं, देखिए, चालान ज़रूरी नहीं है कि एक साथ ही 8 लाख रुपए का हो गया। हो सकता है पुराने और भी कई सारे चालान उनकी गाड़ी पे हों। और ओवर स्पीडिंग तो जाहिर सी बात है होगी ही भाई। स्कॉट में गाड़ियाँ चलती हैं, स्पीड में जाती हैं, जो भी नेता मंत्री जो भी निकलते हैं उनके लिए तो। लेकिन हाँ, ये है कि चालान हो सकता है। अब 8 लाख का चालान है या नहीं है, ये तो फिर जांच करके ही पता चलेगा। लेकिन पुराने चालान हो सकता है, इकट्ठे 8 लाख तो नहीं हो पाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी मार भी है। अगर सोचिए जैसे मंत्री जी के ऊपर 8 लाख रुपए का चालान है, तो आम जनता का इसमें क्या होगा? अगर मान लीजिए उसके ऊपर 1 लाख का भी चालान हो गया तो कैसे भरेगा बेचारा गरीब? नहीं, देखिए, आम आदमी जो है ना, जैसे 1000-2000 का चालान होता है वो भर देता है। मंत्री जी या यूँ कहें अखिलेश जी का अगर आप बात कर रहे हैं, आम आदमी लेकिन कई बार कोर्ट तक ले जा करके आधे दामों में देकर भी छुड़ा लेता है। हाँ, मतलब वो तो प्रक्रिया है। आम आदमी हर तरीके का जुगाड़ करता है। देखिए, पहली प्राथमिकता तो यही होती है कि अगर 2000 का चालान है तो कोशिश करेगा किसी तरीके चालान कम हो जाए। अब पहले क्या था, पहले ट्रैफिक सिपाही खड़े रहते थे रास्ते में ही, उन्हीं से लेन देन होकर मामला सुलझ जाता था। अब क्या है कि अब कैमरे के आप नज़र में आ जाते हैं और फिर मामला ये कोर्ट तक चला जाता है। लेकिन जहाँ तक बात अगर अखिलेश जी की गाड़ी का चालान 8 लाख का हो गया है, तो मुझे लगता है कि अखिलेश जी को चालान भर देना चाहिए। हमको लग रहा है जब से सरकार गई है उनकी, ये तब से अब तक का चालान रहा होगा और वो भर नहीं रहे हैं। तो मेरी सलाह है कि जो सरकार का राजस्व है उसको नुकसान न पहुंचाएं, चालान भर दें ईमानदारी के साथ। अब अगर उनकी सरकार आ गई मान लीजिए अगले पंचवर्षीय में, तो मुझे लग रहा है जो 8 लाख का चालान है पूरा ख़त्म हो जाएगा एक बार में। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है, देखिए कि क्या पता कि 8 लाख का चालान हो ही ना। ये संभव है। ये एक ग्लिच हो सकती है, क्योंकि ऐसी तमाम चीज़ें देखी गई हैं। अभी एक आशुतोष जी, आप मुझे बता रहे थे आपका गाड़ी का क्या था, आपकी गाड़ी का? वो मेरी गाड़ी में चालान देखिए, पहले तो ये सबसे पहला चालान कटा है 5000 रुपये का। उसमें मैंने नंबर प्लेट नहीं चेंज करवाई थी, तो मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं थी। काफ़ी 2 साल 1 साल पहले की बात है, मुझे ध्यान भी नहीं कब का है। तो वो 5000 का चालान कटा और फिर 1000 का चालान कटा, तो टोटल 6000 के चालान हो गए। तो ये मैंने देखे नहीं, धीरे धीरे 2-3 महीने हो गए। फिर एक दिन मेरी गाड़ी रोकी। तो आपके पास मैसेज नहीं आया था? वही तो प्रॉब्लम थी, मैसेज नहीं आया। मैसेज ज़्यादा था पापा के पास, और पापा के गया भी होगा तो नहीं देखा गया, ये नहीं गया, मेरे ख्याल से नहीं गया। तो वो चालान हम लोगों ने देखा नहीं, वो 6000 का चालान था। तो फिर एकदम से पता चला एक बार कि चालान है, तो अब भाई प्रेशर बन गया कि भरना है। तो कैसे भी करके पैसे वैसे जुटा के हमने चालान भरा। और फिर उसके बाद 2 दिन बाद एक दूसरा चालान दूसरी गाड़ी का हमारे पास आ गया। दूसरी गाड़ी मतलब आप ही की दूसरी गाड़ी, किसी और की गाड़ी? वो मेरे पास अभी पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा, मैं वीडियो में दिखाऊंगा कहाँ पे। तो गाड़ी मेरी है सुपर स्प्लेंडर, और गाड़ी पे चालान आया है स्प्लेंडर गाड़ी का। उसमें कोई दूसरा लड़का बैठे, गाड़ी का नंबर भी चेंज। वो 3 को 8 फोटो ठीक से खींचे नहीं है, तो 3 को 8 के पास भेज दिए। यानी कि वो आपका चालान नहीं है, आप चला भी नहीं रहे हैं और आपका कट गया। इसलिए मैंने वो चालान अभी भरा नहीं। मैंने कहा अब इसको मैं नहीं भरूंगा, कटना होगा तो कटेगा, या जो भी होगा, जहाँ पे अगर पुलिस रोकेगी तो फिर वहाँ पे बातचीत होगी। तो ये 3 का 8 वाला मामला भी देखिए एक सामने आया। नहीं, वही मैंने कहा ना कि संभावनाएं हो सकती हैं। अब 8 लाख का चालान है तो इसका मतलब आप कितनी संभावना कर सकते हैं? मान लीजिए लाख खान रुपए की संभावना भी होगी कि कहीं कुछ गलत चालान भी हो गया होगा, तो आप कोर्ट के पास जाइए। कोर्ट में जाने के बाद मामला और कम हो जाता है, वो चालान कम हो जाएगा। लेकिन आप ये कहें कि हम भरेंगे ही नहीं, हम जब अपनी सरकार आएगी तो उसमें सब रफा दफा करवा देंगे, तो आप इस तरह तो सरकार के साथ खेल रहे हैं एक तरीके से। यानी कि जो 11,800 कुछ करोड़ का कुल चालान की राशि है, उसमें से 8 लाख तो अखिलेश जी के नाम पर ही है, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये कहूँगा कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चालान भर देना चाहिए। अच्छा। क्योंकि देखिए, चालान लगाया क्यों जा रहा है, समझिए इसको कि लोग ट्रैफिक नियमों को पालन नहीं करते हैं इधर से उधर। अगर ये सोचिए ये प्रक्रिया ना हो कि हम चालान करेंगे ही नहीं लोगों का, तो लोग अपनी मर्जी से चले जाएंगे, अपनी मर्जी से आएंगे, अपनी मर्जी से जाएंगे। अभी देखिए कि जब उन्होंने कहा कि नो हेलमेट नो फ्यूल, उसमें न जाने कितने लोग
वहाँ पे पेट्रोल पंप पे आते थे, हेलमेट नहीं पहन के आते थे, उनको पता है कि नहीं मिलेगा पेट्रोल नहीं मिलेगा, वो क्या करते थे, कोई दूसरा अगर हेलमेट पहने हुए तो उसका उतार के अपना पहन लेते थे और पेट्रोल भरवा लेते थे। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, लोगों की समझना चाहिए ये आपकी ही सुविधा के लिए सारी चीज़ें हैं, तो ये प्रक्रिया को फॉलो करना चाहिए। ठीक है। जैसा लेकिन एक चीज़ और भी है, मतलब अभी हाल ही में देखा गया कि कोटक बैंक का एक लाभार्थी था, उसके खाते में पता नहीं कितने करोड़ों का जो है वो ग्लिच के माध्यम से वो शो होने लगा था। तो क्या ग्लिच तो ऐसी कोई नज़र नहीं आ रही है, जो आंकड़े तो दिखा रही है, लेकिन क्या पता हकीकत में वो चालान ना हो। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि संभावना तो हो सकती है, लेकिन अब ये तो नहीं कहा जा सकता ना कि अखिलेश जी की 8 लाख का जितना चालान है पूरा ही ग्लिच है, पूरा तो ग्लिच नहीं हो सकता। हाँ, ये हो चीज़ तो सकता है, कह कुछ तो गलती हो सकती है कि इतना कैसे चालान आ गया। अब देखिए उसमें भी कई तरीके के चालान हैं, कुछ बड़े चालान भी है, कुछ छोटे चालान भी हैं, तो इसमें ये बहुत लंबे समय का पेंडिंग रहा होगा। अखिलेश जी ने ये जानकारी नहीं दी होगी, पक्की बात है कि ये कब से कब तक का चालान है, इसकी जानकारी नहीं दी होगी। अगर ये जानकारी भी दे देते तो अब तक मामला और खुल जाता इसमें। तो मुझे लगता है आम जनता तो चालान भर रही है समय से और बहुत ही फेयर है सरकार के साथ, तो अखिलेश जी को भी थोड़ा आम जनता तो चालान भर रही है। आमतौर पर ये ठीक है, आम जनता चालान तो भर रही है, लेकिन देखा जा रहा है कि आम जनता पे चालान की मार काफ़ी जो है, मतलब कह सकते हैं भारी हो गई है अब। नहीं, ये भारी भी इसीलिए हो रही है। देखिए पब्लिक बिल्कुल भी ये मानने के लिए तैयार ही नहीं होती है कि उनके साथ रूल रेगुलेशन लगाए जाएं। जब तक आपके पास रूल रेगुलेशन नहीं लगाए जाएंगे आप मानेंगे ही नहीं, आप और ज़्यादा करने सोचिए। जब इतने बड़े बड़े चालान लगाए जा रहे हैं तब तो पब्लिक मानती नहीं है, तब तो नियमों को उल्लंघन कर रही है, और अगर कहीं छूट दे दी जाए तब तो फिर वो एकदम से अति ही हो जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ गवर्नमेंट को ये भी चाहिए कि अगर आप इतने बड़े बड़े चालान लगा रहे हैं तो वहाँ पे कुछ सुविधा भी दीजिए। आप रोड देखिए, आप बहुत जगह ऐसी देखिए कि रोड, अपने लखनऊ की बात कर ली जाए तो बहुत जगह रोड ख़राब है। तो अगर आप चालान इस बात का ले रहे हैं कि रोड पे चलने का या ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन का, तो आप वो व्यवस्था भी उतनी बेहतर करके दीजिए कि लोग जब उसमें चले तो उनको कम से कम इतना तो लगे कि यार मैं टैक्स दे रहा हूँ, मैं चालान कटवा रहा हूँ, अगर किसी वजह से हो जा रहा है तो कम से कम रोड तो अच्छी है हमारे पास। अच्छा, एक अभी बेंगलोर में भी ऐसा मामला देखा गया था, वहाँ पे 50% की रिबेट मिली थी, तो 3 दिन में करीब 800 कुछ जो है करोड़ का उनका चालान जो है भर दिया गया है। तो ये छूट जनता को मिलना कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बढ़ावा ज़रूर देगी। अच्छा, हेलमेट वाली आपने बात करी थी कि हेलमेट लगा करके नहीं जा रहे हैं। आज ही एक ऐसा वाक़या मैंने देखा था, 3 लोग मौजूद थे, 3 में से तीनों के पास जो था हेलमेट नहीं था। 2 को पेट्रोल मिल गया, 1 को नहीं मिला, उसने बवाल काट दिया। अब ये चीज़ देख करके उसने वो वीडियो बनाने लगा पेट्रोल पंप पे। तो मैं एक कुछ इसके पीछे मेरा कारण ये था पूछने का कि मैं एक थोड़ा रैपिड क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आप ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं। हेलमेट लगा के चलते हैं? निश्चित रूप से, जैसे कि अभी अनुपम ने कहा कि हम हेलमेट घर से निकलते तब लगाते हैं और ऑफिस से आने के बाद हटाते हैं, तो सेम प्रक्रिया हमारे साथ भी है। बिल्कुल। और आप बताइए। जी बिल्कुल, हेलमेट तो हम हमेशा लगाए रहते हैं, उसके बावजूद चालान कटवा बैठे इंडिकेशन का। एक बात मैं और बोलना चाह रहा हूँ। आज से कुछ साल पहले जब कैमरे से कैप्चर करके चालान नहीं करते थे, तब हमने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना कि विदेशों में जाइए, क्या मतलब सिस्टम है विदेशों का। अगर आप ट्रैफिक नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, आपके घर पहुंचने से पहले चालान पहुंच जाएगा। इतना फास्ट सिस्टम है। अब वही हो गया। तो अब वही इंडिया में हो गया है, तो अब लोगों को दिक्कत हो रही है इसमें। ठीक है। लेकिन देखिए, अगर चालान इतनी ज़ोरों शोरों से काटे जा रहे हैं तो उस हिसाब से सड़क व्यवस्था और इसकी सुविधाएं भी बढ़ानी चाहिए। मैं देख रहा हूं आज, पता नहीं इस समय मुझे लगता है शायद लखनऊ में ट्रेंड चल गया है, हर जगह के बाईपास जो हैं बंद करवा दिए हैं ट्रैफिक वालों ने कि इतना लंबा टर्न लेके जाना पड़ता है। अब इंसान छोटी लेन से साइड से नहीं निकलेगा जल्दी जाने के लिए, किसी को ऑफिस जाना है, लेट हो रहा है, अब आपने छोटे छोटे बाईपास बंद कर दिए हैं, बड़ी दूर से घूम के जाना पड़ता है, तो जाहिर सी बात है इंसान गलत डायरेक्शन में तो जाएगा ही। सही बात है। रोडों की तो हालत है वो तो और खस्ता होती चली जा रही है। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे मैंने भी बताया कि आंकड़े जो मैंने दिखाए थे, आप इसमें अगर एक गौर करेंगे तो जो टोटल रेवेन्यू कलेक्ट किया गया है वो करीब 2255 करोड़ रुपए का है, जबकि कुल जो चालान की राशि है वो 11,876 करोड़ है। तो अगर आप इसको देखेंगे, लगभग मेरे हिसाब से 20% के आसपास बनना है। तो 80% लोग चालान अभी भी नहीं भर रहे हैं। चालान अभी भी नहीं भर रहे, और शायद बहुत सारे लोगों की एक वजह ये भी है कि चालान कटने के बाद वो कुछ समय तक इंतज़ार करते हैं
कि इसका दूसरी प्रक्रिया, दूसरा जुगाड़ क्या हो सकता है कि चालान ये कम हो जाए। तो बहुत सारे लोग तो बहुत समय तक पेंडिंग रखते हैं चालान, और उसी में से एक पेंडिंग, अगर बाकी सब लोगों की बात की जाए तो अखिलेश जी का भी नाम उसी पेंडिंग में आता है। तो मैं बार बार दरख्वास्त कर रहा हूँ कि कृपया करके वो चालान जितनी जल्दी हो सके भर दें। चलिए, तो ये थी राय हमारे तमाम पत्रकार साथियों की। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपका चालान फर्जी कट गया हो? अगर ऐसा हुआ है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए क्राइम चौक। मेरा नाम है शुभम। धन्यवाद।